हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर वैभव सोलंकी और आपका एसएसआईटी गांधीनगर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 30 ट्रैफिक स्टडीज के बारे में, जो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के यूनिट 2 हाईवे ट्रांसपोर्टेशन में आता है, जिसमें हम चैप्टर 7 ट्रैफिक इंजीनियरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 13 ट्रैफिक स्टडीज। सो दोस्तों, हमने हमारे लेक्चर नंबर 29 में ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडीज के बारे में डिस्कस किया था। उसकी मेथड देखी थी, यूज देखे थे, नेसेसिटीज और इन सब के बारे में डिस्कस किया था। आज हम स्पीड स्टडी, जो एक अलग ट्रैफिक सर्वे है, जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम स्पॉट स्पीड क्या है और डिले स्टडीज क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर लेक्चर नंबर 13 स्पीड स्टडीज के बारे में। सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी है स्पीड स्टडी सर्विस के लिए, जिसमें है स्पॉट स्पीड। तो क्या है स्पॉट स्पीड? इट इज अ इंस्टैन्टेनियस स्पीड ऑफ अ व्हीकल एट अ स्पेसिफिक लोकेशन। कोई भी व्हीकल की कोई भी स्पेसिफिक लोकेशन पे इंस्टैन्टेनियस स्पीड या तो इंस्टेंट स्पीड जो होती है, उसको हम स्पॉट स्पीड कहते हैं। हम कोई भी व्हीकल देखते हैं, ठीक है, या तो कोई भी व्हीकल को स्पॉट करते हैं, तो उस वक्त उसकी जो वही कंडीशन में उसकी जो स्पीड होती है, हमको पता है कि कोई व्हीकल 14 किलोमीटर पे या 13 किलोमीटर पर आवर पे जा रहा है, ठीक है, तो उसके हिसाब से हम स्पीड को जो देखते हैं उसको मैं स्पॉट स्पीड कहूंगा। एवरेज स्पीड क्या है? दूसरा टर्म है हमारा, it is the average of a sport speed of all vehicles passing at a given point on the highway। कोई हाईवे के पॉइंट पे एवरेज स्पोर्ट स्पीड कोई पॉइंट पे, तो उसको हम एवरेज स्पीड कहेंगे। स्पेसमेंट स्पीड इज अ हार्मोनिक मीन एवरेज स्पीड ऑफ द व्हीकल इन अ सर्टेन रूट लेंथ एट अ गिवन इंस्टेंट। सो स्पेसमेंट स्पीड का जो इक्वेशन है वो है vs इज इक्वल टू n अपॉन सिग्मा i इज इक्वल टू 1 रेज़ टू n 1 अपॉन vi, वेयर Vs is equal to displacement speed, n is equal to number of vehicle, v is equal to speed of the vehicle. So displacement speed यानी average speed of the vehicle in a certain road length, particular road length पे जो average speed होते हैं उसको हम displacement या तो हार्मोनिक मीन कहेंगे। टाइम मीन स्पीड की बात करें, जिसको हम अरिथमेटिक मीन कहेंगे, इसका इक्वेशन है vt is equal to sigma I is equal to 1 raised to n pi upon n, where vt is equal to time mean speed, n is equal to number of the vehicle, and p is equal to speed of the vehicle. So mean speed of the vehicle at a point। पिछले स्पेस मीन स्पीड में हम रोड की लेंथ के बारे में डिस्कस किया था, हम यहाँ पे रोड की जो स्पीड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो basically mean speed of the vehicle at a point in a space over a period of time, कि टाइम के बारे में डिस्कस हुआ है यहाँ पे, तो दोनों डेफिनेशन आप समझ सकते हो, स्पेस मीन स्पीड और टाइम मीन स्पीड, ठीक है। सो इट इज द एवरेज इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द व्हीकल एट द स्पॉट। उसके बाद दो टर्म है, रनिंग स्पीड और जर्नी स्पीड, जिसको हम ट्रैवल स्पीड बोलते हैं। रनिंग स्पीड क्या है? सो एवरेज स्पीड मेंटेन बाय द व्हीकल ओवर अ पर्टिकुलर स्टेज रोड while the vehicle is in a motion, and this is obtained by the dividing distance covered by the time duration which is the vehicle actually in a motion। जर्नी स्पीड और ट्रैवल स्पीड क्या है? इट इज द इफेक्टिव स्पीड with which a vehicle travels a particular route between two terminal। it include delay and stoppage। सो यहाँ पे हमने स्पीड, रनिंग स्पीड और जर्नी स्पीड को डिफाइन किया। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है, स्पोर्ट स्पीड है, एवरेज स्पीड है, स्पेसमेंट स्पीड है, टाइमिंग स्पीड है, रनिंग स्पीड है और जर्नी स्पीड है, ये स्पीड स्टडी एक्सप्लेन करने के लिए और समझने के लिए बहुत जरूरी है। टाइप्स ऑफ स्पीड स्टडीज के बारे में बात करें तो दो मेजर टाइप्स है, स्पॉट स्पीड और स्पीड एंड डिले स्टडीज। यूज कहाँ पे होता है कि बेसिकली टू यूज अ प्लानिंग ऑफ ट्रैफिक कंट्रोल इन अ ट्रैफिक रेगुलेशन, टू यूज इन अ जियोमेट्रिक डिजाइन फॉर redesigning the existing highway, to use in accident study and to study the traffic capacity। इन सब के लिए स्पॉट स्पीड का यूज होता है। सो फर्स्ट मेथड स्पॉट स्पीड स्टडी के बारे में डिस्कस हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या है स्पॉट स्पीड स्टडी? सो
The method available for measuring spot speed can be grouped as, जो स्पॉट स्पीड है उसको हम कुछ ग्रुप में डिवाइड करेंगे। स्पॉट स्पीड तो हमने देख लिया है, डिफाइन कर लिया है, बट उसको हम कैसे काउंट करेंगे, उसकी स्प्लिट को कैसे इंक्लूड करेंगे। तो इसमें आता है कि कुछ मेथड है जिसमें हमने डिवाइड कर लिया है स्पॉट स्पीड को। So, measurement of spot speed in a measurely by measuring time required to travel non distance, कि जो टाइम रिक्वायर्ड है ट्रैवल नॉन डिस्टेंस का, उसके बेस, तो उसके बेस हम दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें है लॉन्ग बेस मेथड, जिसको हम व्हीकल टाइम ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस हम कंसीडर करेंगे। ठीक, दूसरा है शॉर्ट बेस मेथड, जिसमें हम व्हीकल आर लिमिटेड ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस को कंसीडर करेंगे, जिसमें 2 मीटर होगा। ठीक है। सो मेजरली जो मेजरिंग टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस, जिसमें लॉन्ग बेस और शॉर्ट बेस आएगा। ठीक है। लॉन्ग बेस में बेसिकली डायरेक्ट टाइमिंग प्रोसीजर है, एनोस्कोप है, प्रेशर कॉन्टैक्ट ट्यूब है, इन सब का यूज होगा। और सेकंड मेथड है जो मेजरिंग स्पॉट स्पीड है, जिसमें हम रडार स्पीडोमीटर का यूज करेंगे। और थर्ड है फोटोग्राफिक मेथड। तो बेसिकली हम इन तीन टाइप्स में डिवाइड करेंगे। पहला है कि ऑब्जर्वेशन टाइम रिक्वायर्ड, जो ऑब्जर्वेशन टाइम रिक्वायर होता है या तो बाय मेजरिंग टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रैवल नॉन डिस्टेंस के लिए। दूसरा है रडार स्पीडोमीटर के साथ, और तीसरा है फोटोग्राफिक मेथड के साथ। इन तीन मेजर मेथड से हम स्पॉट स्पीड को स्टडी कर सकेंगे। सो जो फर्स्ट मेथड है जिसमें लॉन्ग बेस मेथड है, उसमें हम तीन चीजों में डिवाइड करेंगे: डायरेक्ट टाइमिंग प्रोसीजर, एनोस्कोप और प्रेशर कॉन्टैक्ट ट्यूब। सो डायरेक्ट टाइमिंग प्रोसीजर के बारे में डिस्कस करें तो डायरेक्ट टाइमिंग प्रोसीजर क्या है? डायरेक्ट टाइमिंग प्रोसीजर एक सिंपलेस्ट मेथड है जिसमें हम डायरेक्टली दो रेफरेंस पॉइंट मार्क करेंगे पेमेंट पे, और सुटेबल डिस्टेंस पे हम ऑब्जर्वर रखेंगे, और स्टॉप वॉच के साथ जब भी व्हीकल क्रॉस होंगे, ठीक है, उसकी स्पीड को हम कैलकुलेट करेंगे। स्पीड कैलकुलेट के लिए हमको टाइम स्पीड की जरूरत पड़ेगी और डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। अगर हमारे पास नॉन डिस्टेंस है और टाइम है, ठीक है, तो इसके हिसाब से हम स्पीड को कैलकुलेट करेंगे मैन्युअली, तो जिसको हम डायरेक्ट टाइमिंग प्रोसीजर बोलते हैं। डिसएडवांटेज है ये है कि बेसिकली टू पैरेलक्स इफेक्ट के वजह से एरर आता है। और यहाँ पे जो दो ऑब्जर्वेशन है रेफरेंस पॉइंट पे, जिसमें फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है वो बेसिकली पास जो सिग्नल है सेकंड ऑब्जर्वर को करेगा स्टॉप वॉच के साथ, और सेकंड ऑब्जर्वर है वो बी ऑब्जर्वर सेम व्हीकल पासिंग का जो रेफरेंस पॉइंट है उसको कैलकुलेट करेगा। तो बेसिकली इन सब चीज़ों में दो डिसएडवांटेज है। एक तो एरर का प्रॉब्लम है कि पैरेलल इफेक्ट के साथ, और रिएक्शन टाइम ऑफ टू ऑब्जर्वर, कि टू ऑब्जर्वर का डिफरेंट रिएक्शन टाइम होता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आता है। सो ये बहुत ही सिंपलेस्ट मेथड है, बट डायरेक्ट टाइम प्रोसीजर से बेहतर अभी जो दूसरी भी मेथड है उसके थ्रू भी हम स्पॉट स्पीड को काउंट कर सकते हैं। ठीक है। सो जो हमारा पहला पॉइंट है कि डायरेक्ट टाइमिंग प्रोसीजर के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया। दूसरा है एनोस्कोप। तो बेसिकली एक नॉन मिरर बॉक्स होता है जिसमें हम एल शेप बॉक्स होता है, जिसमें हम ओपन एट बोथ एंड से उसको ओपन रखेंगे, जहाँ पे मिरर 45 डिग्री पे सेट हुआ होता है। ठीक है। सो बेसिकली इट बैंड विद लाइन ऑफ साइट, जहाँ पे लाइन ऑफ साइट है वहां से वो बैंड है, और इट बैंड विद द लाइन ऑफ साइट ऑफ द ऑब्जर्वर परपेंडिकुलर टू द पाथ ऑफ द व्हीकल, कि जो व्हीकल का पाथ है उसके साथ साथ परपेंडिकुलर है। तो इस हिसाब से हम काउंटिंग करेंगे। एनास्कोप में बेसिकली जो काउंटिंग होता है इस हिसाब से होता है कि ऑब्जर्वर यहाँ पे है, एनास्कोप यहाँ पे है, और फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट और सेकंड रेफरेंस पॉइंट है। सो एनास्कोप हमारा फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट है, ऑब्जर्वर हमारा सेकंड रेफरेंस पॉइंट है, और जैसे हिसाब से इंस्ट्रूमेंट प्लेस है उस हिसाब से ऑपोजिट डायरेक्शन में हम दोनों ऑब्जर्वर को सेट करेंगे। स्टॉप को स्टार्ट करेंगे और इसके हिसाब से हम जैसे भी व्हीकल पास हो गया एनास्कोप के हिसाब से हम उसको काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। तो मेन एडवांटेज ये है इस मेथड का कि हम पैरेलल एरर को एलिमिनेट कर सकते हैं, और इक्विपमेंट इज अ लो कॉस्ट, बहुत ही लो कॉस्ट में सिंपल इंस्ट्रूमेंट, और सेटअप भी बहुत ही सिंपल है। ठीक है। सो इस हिसाब से हम दोनों मेथड से काउंट कर सकते हैं। और दूसरा है प्रेशर कॉन्टैक्टिव। प्रेशर कॉन्टैक्टिव हम व्हीकल के जो रोडवे है पेमेंट वहाँ पे स्पेस कर सकते हैं, और उसके जब भी व्हीकल जो स्पीड से कांटेक्ट में आएगा ट्यूब के साथ, वो उसका काउंटिंग
डायरेक्टली वो इक्विपमेंट में और मेजर हो जाएगा और इस हिसाब से हम स्पीड मेजर कर सकेंगे। तो यहाँ पे हमने बात की स्पोर्ट स्पीड की डिफरेंट मेथड के बारे में। जो हमारा जो स्पोर्ट स्पीड का सर्वे फॉर्म है जो इंडियन रोड कांग्रेस के हिसाब से, तो जिसमें ये फॉर्मेट में फॉर्म रहेगा जिसमें हम ऑब्जर्व करेंगे जो भी व्हीकल की स्पीड उसका हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। दूसरा जो मेजर आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्पीड एंड डिले स्टडीज के बारे में। स्पीड एंड डिले स्टडी बेसिकली जो रनिंग स्पीड है, ओवरऑल स्पीड है और फंक्शनल स्पीड है ये देती है, और जिसके बारे में हम डिले बिटवीन टू स्टेशन पॉइंट के दो स्टेशन पॉइंट में कहाँ कहाँ पे डिले होता है इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे मेजरली हम डिले स्टडी को दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, जो है फिक्स डिले और ऑपरेशनल डिले। फिक्स डिले क्या है कि फिक्स डिले occur primarily at the intersection due to traffic signal and at the level crossing। कि इंटरसेक्शन पे ट्रैफिक सिग्नल के थ्रू जो और लेवल क्रॉसिंग में जो टाइम आपका स्पेंड होता है, जो डिले होता है, ठीक है, जिसको हम फिक्स डिले बोलेंगे। बट ऑपरेशनल डिले क्या है कि जब आप ट्रैफिक मूवमेंट में इंटरफेरेंस करते हैं, ठीक है, ट्रैफिक व्हीकल को पार्क करने में पेडेस्ट्रियन की वजह से जो भी डिले होता है, मैन्यूवरिंग में जो भी डिले होता है, टर्निंग में जो भी डिले होता है, ठीक है, इन सबको मैं ऑपरेशन डिले में इंक्लूड करूंगा। इस हिसाब से हम डिले स्टडी को काउंट कर सकते हैं। बेसिकली जो वीडियोग्राफी मेथड है उसके थ्रू हम स्पीड और डिले को डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर के साथ हम कैलकुलेट करेंगे जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आज हमने स्पीड स्टडी और डिले स्टडी के बारे में डिस्कस किया, ठीक है, बट उसका प्रेजेंटेशन ऑफ स्पोर्ट स्पीड डेटा प्रेजेंटेशन किस हिसाब से करेंगे। तो हमने जो भी डेटा मेजर किया उसको हम एनालिसिस करना है, तो उसके लिए हमको उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा पर्टिकुलर फॉर्म में। जो ग्राफ होता है, ग्राफ में हम डेटा को प्रेजेंट करने वाले हैं। सो ग्राफ इज प्लॉटेड विद द एवरेज वैल्यू ऑफ ईच स्पीड ग्रुप ऑन एक्स एक्सिस। इसमें हम एक्स एक्सिस लेने वाले हैं जहाँ पे हम एवरेज वैल्यू ऑफ ईच ग्रुप की लेने वाले हैं। दूसरा कि वाई एक्सिस है वहाँ पे हम कम्युलेटिव परसेंटेज ऑफ व्हीकल रखने वाले हैं। इस हिसाब से हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का उसके साथ आप काउंटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे 98% स्पीड को हम डिजाइन स्पीड बोलेंगे, 85% स्पीड को हम मैक्सिमम स्पीड बोलेंगे, 15% स्पीड है मीडियम स्पीड और 15% है मिनिमम स्पीड। इस हिसाब से चार स्पीड एनालिसिस यहाँ पे हमने इंक्लूड किया है, जिसपे प्रेजेंटेशन ऑफ स्पोर्ट स्पीड डेटा जो मॉडल एवरेज स्पीड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का उस यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया। ठीक है, ये इंडियन रोड कांग्रेस के हिसाब से यहाँ पे जो ग्राफ है वो आरसी स्टैंडर्ड में दिया हुआ है, जहाँ पे आप व्हीकल काउंटिंग परसेंटाइल को एक साइड मैंने यहाँ पे रखा है, जो जिसका काउंटिंग है 10, 20, 30, 40 और 100 तक। एक्स एक्सिस पे स्पीडोमीटर रखा है कि 20 किलोमीटर, 30, 40, 50, 60 मीटर कम्युलेटिव स्पीड, और इस हिसाब से एक्स और वाई एक्सिस का जो ग्राफ मिलता है, ठीक है, तो इस ग्राफ के थ्रू हम स्पॉट स्पीड काउंट कर सकते हैं, जिसमें हम 15 परसेंटाइल को मिनिमम स्पीड, 16 और 85 परसेंटाइल को हमने डिवाइड कर दिया है, जैसे हमने आगे डिस्कस किया। तो 19 परसेंटाइल स्पीड हमारी डिजाइन स्पीड रहेगी। बेसिकली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पॉट स्पीड को हम काउंट करें कि स्पीड रेंज हमको सबको पता है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के साथ टेबल दिया हुआ है जिसके थ्रू समझे। सो 0 से 10 किलोमीटर, 0 से 100 किलोमीटर को जो ग्राफ है उसको हमने 0 से 100 किलोमीटर पर आवर में डिवाइड किया है 10 अलग अलग ग्रुप में। सो 0 से 10 किलोमीटर पर आवर में जो मिड स्पीड होती है वो 5 किलोमीटर पर आवर है, तो इन मिड स्पीड को मैं एक कॉलम में डिराइव कर दूंगा। उसके बाद फ्रीक्वेंसी अगर मुझे काउंट करनी है नंबर ऑफ व्हीकल ऑब्जर्व की, ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है इस हिसाब से मैं जो भी फ्रीक्वेंसी है जो काउंट होती है, ऑब्जर्व होती है, यहाँ उसको मैं यहाँ पे डिनोट कर दूंगा और उसका मैं टोटल कर दूंगा। ठीक है, अब बात है कि फ्रीक्वेंसी का परसेंटेज। तो फ्रीक्वेंसी परसेंटेज किस हिसाब से हम काउंट करेंगे कि हमको फ्रीक्वेंसी पता है जो हमने डेटा कलेक्ट किया है वो है, और व्हीकल की स्पीड पता है जिसमें हमने मिड स्पीड काउंट करके रखी है, तो यहाँ पे है इस कॉलम में, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। तो इसको सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी परसेंटेज काउंट करेंगे। तो ये पहला हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में 5 किलोमीटर पर आवर पे हमने 12 फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व की है, और टोटल फ्रीक्वेंसी है 850। सो इस फ्रीक्वेंसी को हम टोटल फ्रीक्वेंसी के साथ डिवाइड करेंगे तो हमको वैल्यू मिलेगी
0.141 समथिंग, जिसको हम परसेंटेज में काउंट करेंगे तो 1.41 आ जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से सेकंड पार्ट को हम डिवाइड करेंगे टोटल 850 से, 68 को डिवाइड करेंगे 850 से, और उसके सामने हमको फ्रीक्वेंसी मिलती जाएंगी। इनको हम 100 करेंगे तो हमको ये फ्रीक्वेंसी परसेंटेज में मिलेगी। ठीक है, सो टोटल फ्रीक्वेंसी परसेंटेज में यहाँ पे मैंने काउंट कर लिए। इस फ्रीक्वेंसी को हम क्यूमुलेटिव करेंगे तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है कि 1.41। ठीक है, 0 से 10 किलोमीटर पर आवर पर 1.41, 10 से 20 किलोमीटर यानी मिड स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर के लिए कितना होता है फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव की, पहले 0 से 10 और 10 से 20 का क्यूमुलेटिव, तो जो वो टोटल होता है 3.53। इस हिसाब से हम यहाँ से टोटल करते जाएंगे और यहाँ पे पुट करते जाएंगे, सो हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। इस हिसाब से हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स के साथ स्पॉट स्पीड डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो डिले स्टडी है उसमें बहुत सारे मेथड है डिले स्टडी काउंट करने के लिए, जैसे हमने स्पॉट स्पीड के लिए कहा था। ठीक है, सो बेसिकली जो ट्रैवल टाइम है, स्पीड है, स्पॉट स्पीड है और डिले स्टडी को हमको कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हम फ्लोटिंग कार मेथड, जिसको हम मूविंग ऑब्जर्वर कार मेथड भी बोलते हैं या तो राइडिंग चेक मेथड भी बोलते हैं, तो बहुत ही पॉपुलर मेथड है जिसके थ्रू हम काउंट कर सकते हैं। लाइसेंस प्लेट और व्हीकल नंबर मेथड से कर सकते हैं। इंटरव्यू मेथड है, एलिवेटर ऑब्जर्वेशन है और फोटोग्राफिक टेक्निक है। इन सब टेक्निक और मेथड के साथ हम ट्रैवल टाइम, स्पीड और डिले स्टडी को काउंट कर सकते हैं, और जिसको हम इस हिसाब से स्पॉट स्पीड डेटा में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स के साथ कैलकुलेट और एनालिसिस और प्रेजेंटेट कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हमने स्पीड स्टडीज के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसके बारे में मैंने आपको डिफाइन किया, उसके साथ साथ टाइप्स ऑफ स्पीड स्टडी, जो मेजर दो टाइप्स है, स्पॉट स्पीड और डिले स्टडीज के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, स्पॉट स्पीड किस हिसाब से होता है, उसका कैलकुलेशन किस हिसाब से करते हैं, कौन कौन सी मेथड के साथ हम कर सकते हैं, तो इन सब मेथडों का यहाँ पे डिस्कशन किया था। डिले स्टडी कौन कौन से मेथड के साथ होता है उसका हमने डिस्कशन किया, और ये दोनों स्टडी का जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं उसका हम एनालिसिस करने से पहले उसको हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के साथ समझाया। ठीक है, तो आज के लिए हमने स्पीड स्टडी और स्पॉट स्पीड और डिले स्टडीज के बारे में डिस्कस किया। सो ट्रैफिक इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के लेक्चर नंबर चैप्टर नंबर 7 जो यूनिट टू हाईवे ट्रांसपोर्टेशन में आता है, जिसमें हमने लेक्चर नंबर 30 में स्पीड स्टडीज के बारे में यहाँ पे टोटल डिस्कशन किया है। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे हम ओरिजिन और डेस्टिनेशन सर्विस के बारे में बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 31 में। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।